एक था उल्लू ऐनक वाला। हुमैरा अहमद ने ये कहानी लिखी है। एक था उल्लू ऐनक वाला। एक जंगल में अलीफ नगर की बस्ती थी। उस बस्ती में बहुत से जानवर बसते थे। उनमें से एक अलीफ नगर का उल्लू भी था। वो आजकल बड़ा उदास रहता था क्योंकि उसे आंखों से कम दिख रहा था। उल्लू भाई, मुझे लगता है तुम अंधे हो रहे हो। एक दिन पुप्पू पांडा ने उसे आंखें बंद करते और खोलते देखकर कहा। उल्लू और डरा, नहीं तो मुझे तो नींद आ रही है, इसलिए आंखें खोलता और बंद करता हूँ। उल्लू ने झूठ बोला और फिर से उस पेड़ से उड़ गया। अब और क्या करता? अभी वो अगले पेड़ पर बैठा ही था कि होशियार हुदहुद उसके पास आया। उल्लू भाई, आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है? इसने पूछा। मुझे ठीक से नजर नहीं आ रहा। ना तो मैं तारे गिन सकता हूँ, ना पत्ते और ना ही अनार के दाने। पीला आम सफेद लगता है, सफेद अंडा आम लगता है। उल्लू ने उदासी से मसला बताया। तुम डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़ा के क्लिनिक से एक ऐनक क्यों नहीं ले आते? होशियार हुदहुद ने उसे मशवरा दिया। उल्लू खुश हो गया। उसने सोचा, ऐनक का ख्याल उसे पहले क्यों नहीं आया। अगली सुबह उठते हुए उसकी नज़र पार्क में बेंच पर बैठे डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े पर पड़ी और वो एक अखबार पढ़ रहा था। उल्लू ने अपना मसला डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े को बताया तो इसने उसे एक ऐनक दी। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। अब हर चीज साफ और बड़ी नजर आने लगी है। ऐनक लगाकर खुशी से चीखा। लो भाई, ये अखबार पढ़कर देखो और रोज पढ़ा करो। बिल्लू बलूंगड़े ने अंग्रेजी अखबार इसकी तरफ बढ़ाया। वापस आते ही सबसे पहले बीबी बदखू ने उसकी आंखों पर लगी ऐनक देखी। ऐनक के शीशों से उल्लू की आंखें और भी बड़ी और गोल नजर आ रही थी। वाह उल्लू भाई, ये ऐनक तो तुम्हारी आंखों पर बड़ी अच्छी लग रही है। ऐनक लगाकर तुम अक्लमंद लग रहे हो। बीबी बदखू ने तारीफ की तो वो बेहद खुश हो गया। उस दिन अलीफ नगर में सब जानवर उल्लू की ऐनक की बातें कर रहे थे। इतनी बातें कि उल्लू ऐनक वाला उल्लू कहलाने लगा। ऐनक वाला उल्लू अब सारा दिन दरख्त पर बैठकर अंग्रेजी अखबार पढ़ता है और अपने आप को सबसे अक्लमंद समझता है। और हाँ, इसकी आंखें अब पहले से ज्यादा मोटी और गोल हो गई हैं।